नोएडा के वेब वन परिसर में काम करने वाले वैष्णव पिल्लई की गलती सिर्फ इतनी थी कि उन्होंने खराब लिफ्ट को लेकर नोएडा अथॉरिटी में ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा दी। ये वही समय था जब इसी इलाके में एक हाई प्रोफाइल इंजीनियर की नाले में डूबने से मौत हो चुकी थी। यानी सुरक्षा कोई कल्पना नहीं बल्कि जान माल से जुड़ा सवाल था। नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने शिकायत को गंभीर मानते हुए वेब वन परिसर के अधिकारियों को तुरंत खामियां दूर करने के निर्देश दिए, लेकिन आरोप है कि नियमों का पालन करने के बजाय परिसर प्रबंधन ने वही रास्ता चुना जो अक्सर सत्ता और लापरवाही के गठजोड़ में देखा जाता है, शिकायतकर्ता को ही सबक सिखाने का रास्ता। वैष्णव पिल्लई का आरोप है कि उन्हें बुलाकर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, गाली गलौज की गई और उनके साथ मारपीट तक हुई। सवाल सीधा है, क्या यह किसी निजी परिसर का दफ्तर था या कानून से ऊपर खड़ा कोई अघोषित साम्राज्य? केरल के रहने वाले वैष्णव नौकरी के लिए नोएडा आए थे। यहाँ न कोई रिश्तेदार, न कोई राजनीतिक पहुंच, परिवार सैकड़ों किलोमीटर दूर है। यही मजबूरी उन्हें आसान शिकार बनाती है। आज हालात यह है कि वो डरे हुए हैं, मानसिक रूप से टूट चुके हैं और काम पर जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे हैं। मामले की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब वैष्णव को दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी पीड़ा सार्वजनिक करनी पड़ती है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधा हस्तक्षेप मांगते हुए कहा कि अगर शिकायत करने वालों को ही इसी तरह कुचला जाएगा तो फिर सुरक्षा और कानून का मतलब ही क्या रह जाएगा। यह मामला सिर्फ वैष्णव पिल्लई का नहीं है, यह हर उस आम नागरिक का मामला है जो सिस्टम पर भरोसा कर शिकायत करता है। सवाल यह नहीं कि लिफ्ट खराब थी या नहीं, सवाल यह है शिकायत करने की कीमत क्या मारपीट और डर होनी चाहिए। अगर इस मामले में सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो यह साफ संदेश जाएगा कि नोएडा जैसे आधुनिक शहरों में भी आवाज उठाना खतरे से खाली नहीं है। अब देखना यह है कि शासन प्रशासन न्याय के साथ खड़ा होता है या फिर शिकायत की सजा देने वाली व्यवस्था को मौन समर्थन देता है। सो बेसिकली जो हुआ है, काफ़ी दिन पहले मैंने एक सिंपल कंप्लेन रेज किया था। वो था वेब वन बिल्डिंग में कुछ फायर अलार्म्स ड्रिल चल रहे थे, बिना कोई नोटिस के कुछ फायर अलार्म्स ड्रिल चल रहे थे जो सही नहीं है। तो मैंने एक सिंपल फॉर्मल कंप्लेन रेज की थी कि एक इंक्वायरी होना चाहिए जो अभी हो रहा है, ताकि हम सबको पता चले कि हम सेफ है बिल्डिंग में। तो इसके बाद एक दीपक चौधरी है जो एक सीनियर मैनेजर है उस वेब वन बिल्डिंग में, उसने मेरे को बेसमेंट में बुलाया था और मुझे फर्स्ट में उसने बुलाया था कि कुछ केवाईसी वेरिफिकेशन करना है, एक बार बेसमेंट में आ जाओ। तो मैं उसके बाद मिलने गया था सर को, और सर मुझे बोला था कि ईमेल क्यों भेजा तूने। तो मैंने बोला सर एक फॉर्मल रिक्वेस्ट, एक फॉर्मल इंक्वायरी रेज किया है बस, और कुछ नहीं। उसके बाद मुझे बहुत गंदा तरीके से एक चांटा बराटा सर से, जो बहुत गलत हुआ है मेरे साथ। और मैंने सर को ये भी बोल दिया कि सर आप हाथ कैसे उठा सकते हो मेरे ऊपर, ये सही नहीं है। उसके बाद मेरे को ये भी बोलता है कि तू केरला से है, तेरे को मैं केरला वापस भेज दूंगा, जल्दी एक लेटर लिख कि जो भी तूने कंप्लेन किया है अभी तक उसका कोई रिलेशन नहीं है और मुझे दे दे। तो मैंने बोला सर ऐसा नहीं कर सकता, ये तो मैं नहीं करूंगा। फिर उसने मुझे एक और बार मार दिया था, तो मैं तो बहुत डर गया था इसके कारण। तो मैंने एक लेटर भी लिखवा के उसने मुझे साइन भी करवा लिया। उसके बाद ये तो बहुत गंदा चीज हुआ है मेरे साथ, इसलिए तो मैं बस यही बोल रहा हूँ कि जो भी हुआ है मेरे साथ वो कल किसी के साथ भी हो सकता है। ये एक नॉर्मल प्रॉपर फॉर्मल इंक्वायरी ही किया था मैंने, और बस एक ईमेल भेजने के लिए आज मुझे एक चांटा बताता उससे। अब आप क्या चाहते हैं? और बस मैं अभी ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी हुआ है मेरे साथ वो कल किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए इस पे प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा। दीपक चौधरी और जो भी उस वेब वन बिल्डिंग में उस सारे मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा। सब अथॉरिटीज को इसके ऊपर रह के इसमें प्रॉपर एक्शन लेना पड़ेगा। आपने पुलिस को कोई कंप्लेंट दी है इसके खिलाफ? सर एक बात ये है कि मैं तो बस एक 20 साल का बंदा हूँ जो इधर से नहीं हूँ। मैं केरला से आई हूँ जॉब करने के लिए, और मुझे ये बहुत शॉकिंग लगा कि ये हुआ है मेरे साथ, और कल किसी के साथ भी हो सकता है। तो मेरा सेफ्टी के रिगार्डिंग इसलिए मैंने कुछ पुलिस केस कुछ नहीं किया था।